प्यारे मित्रों, अतीत काल में पूरब और पश्चिम की संस्कृति का विकास अलग अलग दिशाओं में हुआ। पूरब में अपने भीतर अपने चैतन्य को खोजा गया, बड़ा श्रम उस दिशा में हुआ, समाधि के गहरे अनुभव हुए, ब्रह्म के साथ एकात्म होने की अनुभूति हुई, परम आनंद को, परम शांति को जाना। पश्चिम की संस्कृति दूसरी दिशा में विकसित हुई, बाहर पदार्थ का विज्ञान खोजा, प्रकृति के नियम खोजे और बाहर सुख सुविधा, तकनीकी विकास, धन संपत्ति, इसका विकास हुआ, बेहतर स्वास्थ्य, लंबी उम्र हासिल हुई। ये दो दिशाएं हैं, एक बहिर्मुखी दिशा, एक अंतर्मुखी दिशा। सदगुरु ओशो कहते हैं दोनों में एक साथ विकास संभव है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ध्यान में डूबने के लिए बाहर के संसार को छोड़ना होगा अथवा बाहर प्रगति करने के लिए ध्यान उसमें कोई अवरोध पैदा करेगा, ऐसा नहीं है। एक वैज्ञानिक ध्यानपूर्ण वैज्ञानिक हो सकता है, प्रेमपूर्ण हो सकता है। एक ध्यानी व्यक्ति, योगी व्यक्ति वैज्ञानिक चिंतन मनन वाला हो सकता है। दोनों का एक कॉम्बिनेशन, पूरब और पश्चिम का मिलन होना चाहिए। गृहस्थ और संन्यास्त का भेद मिटना चाहिए। हम संसार में भी हों और सन्यासी भी हों, भोगी और योगी एक साथ हो सकते हैं और तभी मनुष्य में एक पूर्णता होगी, एक पूर्ण संतोष होगा, एक तृप्ति का एहसास होगा। आधे आधे दोनों अधूरे हैं और पूर्ण संतोष उसमें नहीं हो सकता। भगवान गौतम बुद्ध कितने ही प्यारे हों, कितने ही करुणावान हों, कितने ही परम शांति में हों, किंतु बाहर से तो बड़ी दीनता दरिद्रता में रहते हैं, भिक्षाटन करके जिंदा रहते हैं, सब प्रकार के धूप ताप सहते हैं, बड़ी परेशानियों में उनका जीवन बीतता है। और पश्चिम का आदमी, उन्नत देशों में रहने वाला, आज खूब अच्छा मकान है, खूब अच्छी कार है, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है, सोशल सिक्योरिटी है, बाहर से सब ठीक है, किंतु भीतर भीतर तनावग्रस्त है, निराशा में है, डिप्रेशन में है, हिंसक प्रवृत्ति है उसकी। मकान तो बहुत अच्छा हो गया लेकिन मकान में रहने वाला अच्छा नहीं हुआ। और हमारे यहाँ हालत उल्टी थी, मकान में रहने वाला बहुत अच्छा हो गया मगर मकान ही नहीं है। मैंने सुना है एक सम्राट शांति की तलाश में था, जगह जगह जाता, लोगों से पूछता कि कैसे शांत हो, कुछ उपाय बताओ। सूफी कहानी है, खोजते खोजते कई साल बीत गए लेकिन किसी ने कोई सही उपाय नहीं बताया। अंत में किसी ने कहा कि हमने सुना है एक फला फला फकीर के बारे में, वो गांव से दूर नदी के किनारे जंगल में रहता है, बड़ी प्यारी बांसुरी वह बजाता है। और सूफियों में एक कहावत है कि यदि सुखी आदमी का वस्त्र तुम्हें मिल जाए पहनने को, कोई भी छोटा सा वस्त्र, एक रुमाल ही सही, तो तुम भी सुखी हो जाओगे। ऐसी अंधविश्वास की धारणा उस इलाके में थी। तो लोगों ने कहा कि वह आदमी निश्चित रूप से बहुत सुखी है, तुम उसे खोजो और उसका कोई वस्त्र उससे मांग लो, तुम भी सुखी हो जाओगे। वो सम्राट खोजबीन में निकला। आखिर एक शाम, रात हो ही रही थी, तब उसे एक मधुर बांसुरी का सुर सुनाई दिया। वह बांसुरी का स्वर इतना संगीतपूर्ण था कि उसके लगा कि निश्चित रूप से कोई सुखी आदमी ही बजा सकता है। संगीतकार जो है वह अत्यंत आनंदित व्यक्ति होना चाहिए। वो उसका स्वर सुनते सुनते उस जंगल में जाने लगा, उसकी खोज में। रात ढलने लगी, पूरा अंधेरा हो चुका था। आखिरकार वह पहुंच गया जहां बांसुरी वादक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहा था। अब तो घना अंधेरा हो गया था। यह चुपचाप बैठ गया कि जब इनका गीत बंद हो तब निवेदन करूंगा। जब गीत बंद हुआ तब सम्राट ने पूछा कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, आप एक सुखी और शांत इंसान हैं? उसने कहा हाँ, निश्चित ही।
सम्राट ने कहा, एक छोटी सी भीख आपसे मांगता हूं, आपका कोई भी वस्त्र मुझे दे दीजिए, मैं भी सुखी हो जाऊंगा। वो बांसुरी बजाने वाला हंसने लगा। उसने कहा कि मेरे मित्र, अंधेरे में तुम देख नहीं पा रहे, मेरे पास वस्त्र ही नहीं है। मैं बहुत दीन दरिद्र गरीब आदमी, एक बांसुरी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निर्वस्त्र ही रहता हूं। ये एक अति है, शांति तो मिल गई, बाहर से दीन दरिद्र। और दूसरी अति है, कोई सम्राट हो गया है, शहंशाह हो गया है, वो भीतर से अशांत और बेचैन परेशान है। इन दो अतियों में मनुष्य जाति जीती रही है। क्या यह शुभ न होगा, सुंदर न होगा कि दोनों बातें एक साथ घट सकें?